हेलो बच्चों, मेरा नाम देवकरण है। पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस। तो वर्ड्स होते हैं, यानी हमने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भाई क्या क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमारे एक सब्जेक्ट होते हैं भाई साहब, एक वर्ब होते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या ऑब्जेक्ट होता है? जिससे हम एक सेंटेंस स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है? हमारा स्टेटमेंट किससे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं स्टेटमेंट। कुछ पता चलता है। अब सेंटेंस किस चीज को फॉलो करता है? तो सेंटेंस फॉलो करता है एक सब्जेक्ट को, एक वर्ब को फॉलो करता है और एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? अब बात यहां पे आती है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है? सर आपने तो बोला सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जो करने वाला, जो काम करने वाला, जो कुछ करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? तो भाई जो काम वो कर रहा है, करने वाला और जो काम कर रहा है, यानी मैं पढ़ाने वाला और मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने वाला मैं सब्जेक्ट और पढ़ा रहा हूं ये वर्ब। और क्या पढ़ा रहा हूं भाई? तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी क्या हो गया यहां पे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको पता चल गया। चलो देख लेते भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में भी देख लीजिए। सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ता, यानी करने वाला। अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट दो ही चीज होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और तीसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, जो क्या कर रहा हो? कुछ एक्शन कर रहा हो। अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, वही चीज लिखा हुआ है। सेंटेंस में क्या कर रहा हो? कुछ एक्शन कर रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट, अभी मैंने बोला प्रोनाउन होता है और नाउन होता है। तो भाई ये रहा प्रोनाउन। पिछले वीडियो में देखो भाई, बताया हूं प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो आई वी यू दे क्या है? हमारा प्रोनाउन है। अगर नाउन की बात करें तो नेम ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन का नाम, वो हमारा क्या है? नाउन है। अगर हम कहें नेम ऑफ थिंग, तो क्या है? हमारा नाउन है। अब हम कहें नेम ऑफ प्लेस, ये क्या है? हमारा नाउन है। और ये क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होता है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई गो टू पटना बाय बस। मैं पटना जाता हूं। भाई मैं पटना जाता हूं, किससे जाता हूं? बाय बस से जाता हूं। तो मैं यहां पे सब्जेक्ट, जाता हूं ये हमारा क्या है? वर्ब। पटना यहां पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और बाय बस ये हमारा क्या है? अदर वर्ड है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जब हमने इसको मिलाया तो क्या बन गया? हमारा एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस में हमारा क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और अदर वर्ड आ रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंटेंस है। तो आपने देखा कि भाई सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और अदर वर्ड आ रहा है। हमारा मेन फोकस क्या है? सब्जेक्ट पे है। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कर्ता, करने वाला। पटना कौन जा रहा है? जाने वाला कौन है? मैं। और मैं यहां पे क्या हूं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? प्रोनाउन है। तो सेंटेंस में जब आई वी यू दे, ऐसे ये प्रोनाउन है, ऐसे ये नाउन है, और जैसे ही सेंटेंस में आ जाता है तो ये चेंज हो जाता है। रहता नाउन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये क्या बन जाता है? हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आपने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो चीज आता है। एक आता है, जो सेंटेंस है वो दो चीज से मिलके बनता है। एक बनता है सब्जेक्ट से मिलके और एक बनता है प्रेडिकेट से मिलके। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। ये हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विधेय। अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या बोल रही है? द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सही बात है भाई, हाँ बिल्कुल पार्ट है सेंटेंस का, है ना। डेट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है भाई? क्या प्रोवाइड करता? अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? सब्जेक्ट का। कि भैया सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम, जिस विषय पे बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? उसी को तो हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं।
अब भाई प्रेडिकेट क्या हो सकता है? तो प्रेडिकेट, द वर्ब इज द मेन एक्शन वर्ड इन द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर हमारा वर्ब भी आ सकता है, क्योंकि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो, वो सारा हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। अब उस प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो भाई हमने पिछली बार बात कर लिया ना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेडिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट में अब सब्जेक्ट को छोड़ के हमारा बचा क्या? तो भाई हमारा बचा मेन वर्ब बचा, या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट को छोड़ दो, सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसके बाद जितना भी बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। अगर हम वापस से पीछे चलते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़ दो यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रेडिकेट। और ये हमारा भाई साहब ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच गया वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट। तो आपने देखा प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्रेडिकेट में ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा अदर वर्ड है। और अगर हम इसी का, ये तो क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मेन वर्ब आता है और उसके साथ एस लगता है, पर इसके साथ एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो भैया कमेंट करो, क्यों नहीं लग रहा है इसके लिए आप कमेंट करो, हम बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करें इसका नेगेटिव बनाएं, तो नेगेटिव में क्या हो जाता है? आई डू नॉट गो टू पटना बाय बस। आई डू नॉट गो टू पटना बाय बस। अब यहां पे डू नॉट आ गया। डू नॉट क्या है? यहां पे डू नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गो टू क्या आ गया? मेन वर्ब। तो भैया अब इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो गया? तो भैया सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। अब ये जितना भी बच गया ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट भैया जिसके बारे में जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो तो भैया सब्जेक्ट है, और जो कर रहा है, जो किया जा रहा है उसके द्वारा, वो सारा क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता चल गया। ये हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो भैया टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला क्या है हमारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम इसको असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा दो सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। फिर से बोल रहा हूं, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आता है। दूसरा हमारा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस फिर से आता है। पहला क्या होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, और दूसरा क्या होता है? सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। अभी हम बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटेंस है। तीसरा हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हमारा चौथा क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा और आखिरी क्या आता है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं भैया, पहला क्या है हमारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस, उसी को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अब भैया डेफिनेशन देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये सिंपल सेंटेंस होता है जो क्या बताता हो? हमें कोई भी चीज के बारे में बताता है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस, ठीक है। इसके अंदर हमारा दो सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं जितनी भी वाक्य बोल रहा हूं अब तक, शुरू से अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, ये हमारा सेंटेंस है। ये सारा पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर हमारा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं आ रहा है। मैं नॉट का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट पढ़ाता जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। यानी ये जितने भी सेंटेंस है, सारे स्टेटमेंट हैं, ये हमारे सब कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। सारे सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को भी हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। यानी आप अफर्मेटिव बोल लो या पॉजिटिव सेंटेंस बोल लो, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों कहां आता है? ये दोनों हमारा आता है, ये दोनों हमारा कहां आता है? इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो या असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? जिस सेंटेंस में अगर नॉट लग गया, जो भी सेंटेंस में अगर नॉट दिख गया आप लोगों को, तो वो समझ लीजिए कि भैया वो नेगेटिव सेंटेंस, सीधी बात, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नेगेटिव सेंटेंस। अब हम कोई भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं?
सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, बनाने का मतलब ये है कि हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भैया सब्जेक्ट, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा ही, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जितना भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आ जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, आप सब्जेक्ट रखिए, हेल्पिंग वर्ब रखिए, मेन वर्ब रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए, अदर वर्ड, पर सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। पता चला सेंटेंस प्रेजेंट में पूछ रहा, आप पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा दिए तो वो गलत जाएगा, तो उसका नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में ये आ जाता है, ये भाई साहब आ जाते हैं नॉट, एन फॉर नेगेटिव और एन फॉर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बनाने का तरीका सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है हमारा नॉट आ जाता है। तो जैसे ही आप नॉट देखिए, आंख बंद करके बोले भैया ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या बोलिएगा आप उसको नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और दोनों कहां आता है तो भैया डेक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है या फिर असर्टिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप बोले तो भैया हम एक एग्जाम्पल दिखा दें, जो आपने पिछली बार देखा वही एग्जाम्पल यहां पे लिख लो। तो अगर हम बात करें उसकी, तो उसमें क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, उसमें हमारा मेन वर्ब आता है। जब नेगेटिव बनाए थे तो आपने देखा था कि वहां पे क्या आ रहा था, डू नॉट का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे हम कोई सा भी नाम ले सकते हैं, सुरेश गोज टू मार्केट विद हिज फादर, ठीक है। सुरेश मार्केट जाता है किसके साथ, अपने पिताजी के साथ। तो सुरेश यहां पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही नहीं। यहां पे फिर आ गया हमारा मेन वर्ब, और मार्केट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और विद हिज फादर ये क्या हो गया हमारे अदर वर्ड्स। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस फॉर्मूले पे हमने एक सेंटेंस को तैयार कर दिया। अब कोई सा भी सेंटेंस हो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गोज आ गया, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहां पे क्या आ जाता हमारा वेंट टू आ जाता और ये हमारा बन जाता। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले पे कोई सा भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं इजिली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप जाहिर सी बात है, इससे भैया ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न पूछता हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो क्या करता हो क्वेश्चन करता हो। भैया क्वेश्चन तो हर कोई करता है कि भाई अपना नाम बताओ, पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है उठ के कि भैया इसका आंसर दो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं आंसर देते हैं ना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है क्वेश्चन पूछता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो चीज होता है हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। अगर हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव की बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव जिससे हम जो आंसर देते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जो किससे स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव। और इसका जो हम आंसर यानी रिप्लाई देते हैं वो किस में देते हैं, या तो यस में देते हैं या फिर वो हम नो में देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो वही कह रहा है दिस टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस एज द नेम सजेस्ट ओनली गेट्स यस और नो। हम आंसर किस में देते हैं, या तो यस में देंगे या फिर वो हम नो में देंगे, उसको हम क्या कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये रहा भैया फॉर्मूला लिखा हुआ है, लगाओ बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अगर हम पिछला एग्जांपल की बात करें, ये रहा सुरेश गोज टू मार्केट विद हिज फादर, तो हम ये कह सकते हैं क्या सुरेश अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है, तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सुरेश है तो सुरेश यानी सुरेश के अकॉर्डिंग हमारा यहां पे क्या लगेगा डज प्लस सुरेश प्लस गो टू मार्केट विद हिज फादर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब यहां पे क्योंकि
ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब से। और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? या तो डू होता है या डज होता है। यहां पे सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। सेकंड होता है हमारा दूसरा जो है इसी का इंटरोगेटिव का पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या होता है? जो किससे स्टार्ट होता है? WS से स्टार्ट होता है। इससे जो किससे स्टार्ट होता हो? WS से स्टार्ट होता हो, और उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। अब वही रूल है, WH पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और ये भैया इस चीज को मत भूलिएगा कभी, सेंटेंस में इंटरोगेटिव में कभी इस चीज को मत भूलिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेशन साइन कहते हैं। क्योंकि भाई हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो साइन भी तो लगाएंगे ना, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव। अब यहां पे WH का कोई सा ही वर्ड यहां रख दीजिए और बिल्कुल सेंटेंस बना दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल 100% सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो भैया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। अब भैया आदेश यानी किसी को आदेश देना, या कोई मुझे आदेश दे रहा है, ठीक है, कोई मुझे आदेश दे रहा है, मैं किसी को आदेश दे रहा हूं, या किसी को कमांड दे रहा हूं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। भैया वही लिखा हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट इशू अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और गिव इंस्ट्रक्शन। वही चीज भैया जो मैंने बोला वही यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्या अच्छा, हाँ, अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है, या हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। आइदर इंपेरेटिव सेंटेंस बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो मैं कहूं कम हियर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा क्या है? मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, या किसी को कमांड दे रहा हूं, ठीक है। तो सेंटेंस से या किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर प्लीज लग गया या काइंडली लग गया तो समझ लीजिए मैं किसी से क्या कर रहा हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं आ रहा। अब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो मैं कहूं भैया डोंट गो देयर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या यूज किया? डोंट गो देयर, यानी डू प्लस नॉट, डोंट। तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इससे हमें क्या निकलता है? या हम किसी को कमांड दे रहे हो, या किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को हम ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। तो या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, या फिर हम किसी को सजेशन दे रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये सारे ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसी में हमारा पॉजिटिव हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक वाक्य। क्या कहते हैं उसको हम? वैकल्पिक वाक्य। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, या इच्छा जताते हैं, ठीक है, या किसी से एंगर यानी अपना क्रोध को दिखाते हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश मतलब भी इच्छा होता है, और डिजायर मतलब भी क्या होता है? इच्छा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा किससे स्टार्ट होगा? या तो वो मे से स्टार्ट हो, विश से स्टार्ट हो, या फिर वो लेट से स्टार्ट हो और एक हैव से स्टार्ट हो। अगर ये चारों वर्ड से स्टार्ट होता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए, या किसी के लिए विनती कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के लिए हम अगर बात करें तो इच्छा जता रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? या तो मे से स्टार्ट होगा, या विश से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा, या फिर वो हैव से स्टार्ट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे मे यू लीव लॉन्ग। अब भैया मे यू लीव लॉन्ग से क्या पता चल रहा है? कि भैया हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम लंबे समय तक जियो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? मे से स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान देना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी भी अगर हम दूसरी बात करें हैव से, तो कहते हैं ना हैव अ नाइस डे।
क्या कहते हैं हम? हैव अ नाइस डे। अब हैव अ नाइस डे आ गया तो हैव अ नाइस यानी हैव लग गया, तो इससे क्या, तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाता है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें मे, हैव, विश और लेट ये सारे सेंटेंस से स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। आपने इंटरजेक्शन में भी देखा होगा कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है। उसमें हमारा क्या था? वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग। क्या एक्सप्रेस करता हो? सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता हो, और हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता हो? एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वाओ, व्हाट अ नाइस सीन। भाई एक्सप्रेस करें कितना सुंदर दृश्य है, वाओ, व्हाट अ नाइस। ओ अलास, ये जितने भी वर्ड है, ओ अलास, हुर्रे, ये जितने भी वर्ड हैं, इससे सेंटेंस इससे स्टार्ट होता हो और एक्सक्लेमेटरी से खत्म होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस तरह का आप बहुत सारे सेंटेंस देख सकते हैं। अलास, हो से अगर हम बात करें, ओ माई गॉड, आप बोलते हैं ना ओ माई गॉड, तो ये हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अलास आई मिस्ड इट, अलास आई मिस्ड इट। हुर्रे, हुर्रे जब हम खुश हो जाते हैं, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ये हमारा जितने भी सेंटेंस हैं, वाह, वो, अलास, हुर्रे, इससे हमारा क्या? सडन फीलिंग हो रहा है, यानी हमारा फीलिंग को इंस्टेंट, बिल्कुल उसी समय कोई भी चीज तुरंत आ जाना, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या दर्शाता है? क्या करता है वो? हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी ये पहला कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो और एंड किससे हो रहा हो? एक्सक्लेमेशन साइन से एंड हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अगर हम बात करें इस वाले में ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी हमारा क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन साइन से एंड हो रहा है। ये यहां पे भी आ सकता है और ये यहां पे भी आ सकता है। आप चाहें या तो यहां लगा दे या फिर यहां पे लगा दे, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारा था, हमने देखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखा और टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा। तो हमारा वीडियो अब यहाँ पे एंड होता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।